बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिना शौकत है और मैं आपकी जमात स्वयं की मालूमात आमा की टीचर हूँ। आज के सबक का उन्वान है जानदारों में होने वाली तब्दीलियाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जानदार पौधे भी हो सकते हैं और जानवर भी हो सकते हैं। इस लेक्चर के इख्तिताम में आप जानवरों में होने वाली तब्दीलियों का तस्वीर की मदद से मुशाहिदा कर सकेंगे, उनकी निशानदेही कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक्टिविटी की मदद से। यहाँ स्क्रीन पे आपको कुछ जानवर नजर आ रहे होंगे और साथ ही उनके बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। आपको करना क्या है, आपको जानवर को उसके बच्चे के साथ मैच करना है विद द हेल्प ऑफ अ लाइन, यानी कि एक लाइन की मदद से आपने जानवर को बच्चे के साथ मैच करना है। मुझे यकीन है कि आप ये बहुत आसानी से कर सकते होंगे, क्योंकि तस्वीर में दिखाई देने वाले जानवर और उनके बच्चे इनमें मुशाबहत है, वो एक तरह के ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ जानवरों के बच्चे उनके वालिदैन जैसे दिखाई देते हैं, उनको मिलाना बहुत आसान है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चे उनके वालिदैन जैसे पैदा नहीं होते, लेकिन वो अपने दौरे हयात यानी कि लाइफ साइकिल में कुछ ऐसी तब्दीलियों से गुजरते हैं जिसके बाद उनकी शक्ल उनके वालिदैन जैसी हो जाएगी। कुछ जानवर बच्चे देते हैं जबकि कुछ जानवर अंडे देते हैं। अगर हम बच्चे देने वाले जानवरों की बात करें तो उसमें बकरी आ जाती है। बकरी का बच्चा बिल्कुल बकरी की तरह का ही होता है। इसी तरह भेड़ का बच्चा यानी कि मेमना, वो भी भेड़ के जैसा ही होता है, और शेर का बच्चा भी शेर की तरह का ही होता है। इसी तरह इंसान के बच्चे भी इंसान की तरह के ही होते हैं। अगर हम पैदा होते हैं तो पैदा होते हुए भी हमारे अज़ा हमारे वालिदैन के अज़ा जैसे ही होते हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ हम नशोनमा पाते हैं, यानी कि अफजाइश होती है। सबसे पहले पैदाइश होती है, फिर बचपन आता है, फिर लड़कपन आता है, फिर जवानी आती है और फिर बुढ़ापा आ जाता है। हम कह सकते हैं कि ये हमारी अफजाइश के कुछ मराहल हैं। इसी तरह जानवर भी मुख्तलिफ मराहल से गुजरते हैं। लेकिन ऐसे जानवर जिनके बच्चे वालिदैन जैसे पैदा नहीं होते, उनके दौरे हयात में कुछ तब्दीलियां आती हैं। चलिए ऐसे जानवरों का डिटेल में मुशाहिदा करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे तितली के दौरे हयात को। तितली रंग बिरंगी होती है, हम सबको ही अच्छी लगती है, लेकिन तितली के बच्चे तितली जैसे पैदा नहीं होते। तितली के दौरे हयात का पहला मरहला अंडा है। तितली अंडे देती है और फिर उन अंडों से 2 से 3 हफ्तों के बाद कुछ निकलता है और उसे हम कहते हैं लार्वा, यानी कि उसे हम तितली नहीं कहेंगे, उसे हम लार्वा कहेंगे। और लार्वे की शक्ल तितली की शक्ल से मुख्तलिफ होती है। अब होगा क्या, विद द पैसेज ऑफ टाइम गुजरने के साथ साथ तकरीबन 2 से 4 हफ्तों के बाद वो जो लार्वा है वो तेजी से नशोनुमा पाते हुए प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि लार्वा अपनी शेप चेंज करेगा और उससे क्या बन जाएगा, प्यूपा बन जाएगा। अब प्यूपा की लंबाई वो 2 इंच तक हो सकती है। अब प्यूपा वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी जिल्द को सख्त करता चला जाता है। उसकी जिल्द सख्त हो जाएगी कुछ इस तरह से, और उसके गिर्द एक खौल बन जाएगा, और 2 हफ्तों के बाद उस खौल में से तितली बाहर आ जाती है और फिर तितली आहिस्ता आहिस्ता अपने पर खोलती है और फिर कुछ ही घंटों बाद वो उड़ने लगती है। तो ये है तितली का दौरे हयात, जिसके 4 मराहल थे। पहला मरहला अंडा है, फिर अंडे से लार्वा निकलता है और फिर लार्वा अपनी शक्ल तब्दील करता है और प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर प्यूपा सख्त होके खौल बनाता है और उसमें से तितली बाहर आ जाती है। इसी तरह कुछ और भी जानवर ऐसे हैं जो कि अंडे देते हैं और फिर अंडों में से निकलने वाला जो जानवर है वो अपने वालिदैन जैसा नहीं होता, जैसे कि मेंढक। मेंढक जब अंडे देता है तो फिर अंडे में से निकलता है टैडपोल, यानी कि जैसे तितली के अंडे में से लार्वा निकला था तो मेंढक के अंडे में से टैडपोल निकलेगा, यानी कि वो भी लार्वे की तरह का ही होगा। लेकिन टैडपोल आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्लें चेंज करेगा, यानी कि ये भी एक दौरे हयात का एक मरहला है कि एक टैडपोल ने अपनी शक्लें आहिस्ता आहिस्ता चेंज करनी है और फिर वो एक एडल्ट यानी कि एक बालिग मेंढक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है मेंढक का दौरे हयात। अब चूजे का दौरे हयात इन सब से थोड़ा आसान है, क्योंकि जब एक मुर्गी में से चूजा निकलता है तो वो मुर्गी की तरह का ही होता है। एक मुर्गी के दौरे हयात में मुर्गी वो अंडा देगी और फिर अंडे से चूजा निकलेगा और फिर चूजा अफजाइश के अमल से गुजरता हुआ नशोनुमा पाता हुआ मुर्गी की तरह का हो जाएगा।
सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि मुख्तलिफ जानवरों के दौरे हयात में किस तरह की तब्दीलियां आती हैं जिसके बाद वो अपने वालिदैन से मुशाबत रखने लगते हैं। हमने इस सबक में तितली, मेंढक और मुर्गी के दौरे हयात को अंडरस्टैंड किया है। चलिए अब इस नॉलेज को अप्लाई करें और ये सरगर्मी हल करें। यहाँ पे आप कुछ तस्वीर देख सकते हैं और आपको करना क्या है, ये बेसिकली तितली के दौरे हयात की तस्वीर हैं। आपको यहाँ पे निशानदेही करनी है कि उसके दौरे हयात के किस मरहले की बात हो रही है, यानी कि आपको अंडा, लार्वा, प्यूपा या फिर तितली को लेबल करना है। मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से कर सकते हैं और आपको जानवरों में होने वाली तब्दीलियों की समझ भी आ गई है। सो चलिए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।